देखिए, माहौल जो है पूरा दिल्ली का माहौल अरविंद केजरीवाल साहब के फेवर में है, आम आदमी पार्टी के फेवर में है। इससे हम निश्चिंत है कि हमारी पार्टी जो है दिल्ली में चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। आप देख रहे हैं मैं 3 बार का विधायक हूं और इस प्रॉपर्टी के अलावा मेरे पास में दिल्ली में नहीं, दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कोई निकाल के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन मैंने तो केवल अपना सेवा करने का प्रण बनाया था और सेवा मैं कर रहा हूं। सेवा को लोग महत्व देते हैं कि घोषणा तो होती हैं, जैसे 15 लाख की घोषणा हुई थी उसको नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी की घोषणा हुई थी हर साल, उसको कोई नहीं दिया, डॉलर को कम करने की कोशिश हुई थी उसको नहीं किया, हर पूरे देश में 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात हुई थी उसको नहीं किया। राजेश लोटिया जी अपने आप को कहते हैं कि वो राष्ट्रीय नेता हैं। पहले तो मुझे ये बताया जाए कि राष्ट्रीय नेता के रूप में उन्होंने दलित समाज के लिए, माइनॉरिटी के लिए क्या काम किया है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में जहां से और 30-40 साल पहले से वहीं से रहता है, वहीं पर उसने इलेक्शन लड़ा, वहां जो आदमी 4000 वोट मात्र लेकर आया हो, वो बाहर का कैंडिडेट यहां सीमापुरी में कैसे मतदाताओं को कर सकता है, प्रेरित कर सकता है। इस देश के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए सभी ने कुर्बानी दी है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, बौद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, दलित हैं, सब लोगों ने कुर्बानी दी है। इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अरे भाई, धर्म राष्ट्र की बात है, जातिवाद की बात करते हैं। मैं गिना दूं कितने लोगों की मुस्लिमों में लड़कियां इन्होंने दी हुई हैं, अपनी जनता को भड़काते हैं और खुद अपना उस बात पर रहते नहीं हैं, जनता को लड़ाते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं और अपनी बेटियों को उनका वहाँ देते हैं मुसलमानों को। ये दिखता नहीं है किसी को, सब बहुत सारे प्रमाण ऐसे हैं। और ये जनता को समझना होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो 15 वर्ष विधायक रहा हो, वो अभी भी इस माहौल में रह रहा है, समाज में, समाज के साथ जुड़ कर के रह रहा है। तो ये जनता को देखना है कि किस व्यक्ति को उसने चुनना है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में है और सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। और इस वक्त हम सीमापुरी विधानसभा में हैं। हमारे साथ वीर सिंह धिंगान है, जो कि आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं और पूर्व में शीला दीक्षित की सरकार के समय में 15 वर्ष जो है विधायक रहे हैं इसी क्षेत्र से और अच्छी खासी पृष्ठभूमि है, समाज में अति लोकप्रिय हैं और इस समय आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अभी जो चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है, आज जो क्या स्थिति आप महसूस करते हैं, किस तरह का माहौल है हमारे दर्शकों को? देखिए, माहौल जो है पूरा दिल्ली का माहौल अरविंद केजरीवाल साहब के फेवर में है, आम आदमी पार्टी के फेवर में है। इससे हम निश्चिंत है कि हमारी पार्टी जो है दिल्ली में चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। सर, अभी जो आम आदमी पार्टी की छवि बनी हुई है 10 साल से, अभी क्या लग रहा है अगर चुनाव जीतती है आम आदमी पार्टी की तो क्या वो छवि बनाए रख पाएगी? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल साहब अपनी जबान के बिल्कुल पक्के हैं, पायबंद हैं। उन्होंने आज तक जो भी वायदे जनता से किए, दिल्ली के लोगों से किए, उन सबको पूरा किया। अभी जो घोषणाएं की हैं उनको भी पूरा करेंगे। सर, क्षेत्र में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? क्षेत्र में मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। मैंने अपने कार्यकाल में पहले भी बड़े अच्छे काम किए, लोगों से बहुत मिला जुलता रहा मैं। पारिवारिक मेरे संबंध हैं लोगों से यहाँ के, सीमापुरी के, और लोग की सिंपैथी मेरे साथ है। 12 साल का जो वनवास मैंने काट के आया और सभी जानते हैं कि 12 साल बाद तो भगवान राम का भी तिलक हुआ था। इसी तरह से लोग मुझे 12 साल बाद चौथी बार विधानसभा भेज रहे हैं, ये निश्चित हो गया है। सर, अगर विधानसभा में आप चुनाव जीत जाते हैं तो प्राथमिकता के तौर पर क्या काम होगा क्षेत्र में सर? प्राथमिकता के तौर पर तो केजरीवाल साहब की योजना जो चल रही है वो बहुत अपने आप में सफिशिएंट हैं। मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे जिस तरह वो ध्यान दिया है और अपना विकास पे, इतना मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। मैं जब से दिल्ली में आज़ाद हुए हैं उससे पहले अब तक जो है 62 फ्लाईओवर 65 थे और अभी केजरीवाल साहब ने लगभग 38
जो है फ्लाईओवर दिल्ली में बनाए हैं। इससे पता चलता है कि 10 साल का 38 का जो महीना है वो पैमाना है वो बहुत बड़ा मायने रखता है और विकास की गति दिल्ली में तेज है। विधान साहब ये बताइए, आप 15 साल से लगातार सीमापुरी विधानसभा से आपने इतनी बड़ी पार्टी को क्यों छोड़ दिया सर? देखिए, परिस्थिति ऐसी है कि ये मेरा निजी मामला रहा कि मैंने जहाँ सम्मान ना मिले वहाँ पार्टी छोड़ना ही बेहतर है। मैंने जब से मैं विधायक नहीं था, सन 1984 से मैं महर्षि वाल्मीकि जयंती यहाँ पर मनाता रहा हूँ और हर बार कोई ना कोई कैबिनेट का मंत्री हो या पार्टी के बड़े शीर्ष नेता हो, कोई ना कोई मेरे साथ में आते रहे हैं। इस बार भी मैंने वाल्मीकि जयंती का प्रोग्राम मनाया था और मैंने देवेंद्र यादव जी के पास में मैं 10 आदमी लेके गया अपने समाज के कि वहाँ पर आपको आना है, लेकिन उन्होंने इस पूरे समाज का ये अपमान किया। ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे यहाँ कभी शीला दीक्षित जी बहुत बार आई यहाँ, हमारे केंद्र के सेंटर के बहुत लोग, बड़े बड़े लोग यहाँ हर एक पार्टी से बिलोंग करते वो भी लोग यहाँ आए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का अपमान करना वो वाल्मीकि समाज का घोर अपमान है और वो बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं। संविधान को लेकर घूम रहे हाथ में, लेकिन संविधान का मतलब नहीं समझते। वो गरीब लोगों के और दलितों के साथ नहीं है। इसलिए मेरा दुख प्रकट मैंने किया अपना और मैंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ पार्टी में रहना मुश्किल है। सर, इतने सालों से आप विधानसभा, सीमापुरी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लाडले रहे, तो अभी आप आम आदमी पार्टी में गए हैं, तो क्या जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपको? उससे भी ज़्यादा इसलिए मिल रहा है कि लोगों ने, जो पिछला विधायक था जो आज कांग्रेस में काम कर रहा है, अपने राजेश लिलोटिया के लिए काम कर रहा है, उस विधायक ने इस क्षेत्र में ना तो काम किया ना लोगों से मिला। आज वो अंदर खाने ये भी कहता फिर रहा है कि भाई कांग्रेस आम आदमी छोड़ो और सीधा भाजपा को वोट दो, हमारी बहन जी खड़ी हुई है। वो जातिवाद पे भी बात काम कर रहा है अंदर खाते, उसकी भी ये रिपोर्ट मिली हमें। तो ये सब जो है ठीक नहीं हो रहा है। दुख सुख में लोगों के खड़े रहना और उनके सहयोग करना, उनका काम करना, उनकी सेवा करना, ये मेरा काम पहले रहे। आप देख रहे हैं मैं 3 बार का विधायक हूँ और इस प्रॉपर्टी के अलावा मेरे पास में दिल्ली में नहीं, दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कोई निकाल के दिखा दे तो मैं मान जाऊँगा, लेकिन मैंने तो केवल अपना सेवा करने का प्रण बनाया था और सेवा मैं कर रहा हूँ। सेवा को लोग महत्व देते हैं। यहाँ के लोग इतने बेवफा नहीं हो सकते हैं कहीं भी कि कोई मेरी सेवा को नज़रअंदाज करेगा। मैं पूरा जन समर्थन मुझे मिल रहा है और भारी बहुमत से हम यहाँ से जीत के जाएंगे, चाहे यहाँ कांग्रेस के कितने ही बड़े से बड़े नेता आए। लेकिन जनता ने तय कर लिया, क्योंकि मेरा चुनाव मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा चुनाव मेरी जनता, यहाँ की जो हमारे भाई हैं, हमारे मतदाता, सम्मानित मतदाता जो हमारे हैं, वो यहाँ का चुनाव मेरा खुद लड़ रहे हैं। सर, भाजपा कहती है फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही है दिल्ली सरकार, और भाजपा खुद 2500 रुपये देने का ऐलान भी करे। इसको लेकर हमारे दर्शकों को ये जवाब भी आपने दे दिया, क्वेश्चन भी आपने कर लिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को डूब कर मर जाना चाहिए। जिन्हें वो फ्री की रेवड़ियाँ कहते थे, आज घुटने टेक करके वहीं पर वो आकर खड़े हैं। उन्हें लगा कि भाई अरविंद केजरीवाल को ऐसे नहीं काटा जाएगा। केजरीवाल जनता के दुख दर्द को समझकर, उनकी समस्याओं को समझकर, उनकी परेशानियों को समझकर जो सुविधाएं दे रहा है, उसका कहीं ना कहीं हमें भी मुकाबला करना पड़ेगा। और जिन्हें वो फ्री की रेवड़ी कहते थे, आज वहीं पर आके खड़े होकर 2500 की घोषणा की। लेकिन सवाल ये है कि घोषणा तो होती हैं, जैसे 15 लाख की घोषणा हुई थी, उसको नहीं दिया। 2 करोड़ नौकरी की घोषणा हुई थी हर साल, उसको कोई नहीं दिया। डॉलर को कम करने की कोशिश हुई थी, उसको नहीं किया। हर पूरे देश में 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात हुई थी, उसको नहीं किया। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जनता के वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए। महंगाई पे बात क्यों नहीं करते? केवल हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और सीधे पाकिस्तान पे पहुंच जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बात करें भारत पे करें, वो हिंदुस्तान पे बात करें। वो क्यों करते हैं पाकिस्तान पे बात? पाकिस्तान का हाल खराब है तो और होना चाहिए, और होता रहे, हमें उससे क्या लेना देना। वो बात करें, यहाँ के सभी वर्गों की बात करें। आज वो बात हिंदू मुस्लिम की बात करके, फर्क डाल करके, धर्म और जाति की बात करके, लोगों में भेद डाल करके, फर्क डाल करके वोट हथियाना चाहते हैं। ऐसा अब नहीं होने वाला है, जनता समझ चुकी है। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल, आप ही का जो आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, है ना। और जैसे राजेश लिलोटिया जो कांग्रेस के हैं, वो यहाँ से सीमापुरी से हैं, जबकि वो पहले पटेल नगर विधायक रहे हैं। और कहीं ना कहीं दलितों में और मुस्लिम समाज में उनकी पकड़ है, तो कितना उस पर असर? देखिए, राजेश लिलोटिया जी अपने आप को कहते हैं कि वो राष्ट्रीय नेता हैं। पहले तो मुझे ये बताया जाए कि राष्ट्रीय नेता के रूप में उन्होंने दलित समाज के लिए, माइनॉरिटी के लिए क्या काम किया है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में जहाँ से और
30-40 साल पहले से वहीं से रहता है, वहीं पर उसने इलेक्शन लड़ा, वहाँ जो आदमी 4000 वोट मात्र लेकर आया हो, वो बाहर का कैंडिडेट यहाँ सीमापुरी में कैसे मतदाताओं को कर सकता है, प्रेरित कर सकता है? ये मेरी समझ से बाहर है। राजेश लिलोटिया कभी किसी के दुख सुख में नहीं रहा, किसी के कार्य काम में नहीं आया और किसी के भी काम यहाँ तक आज तक नहीं आया। ऐसे बिहार के व्यक्ति को जो बाहर रहता हो, उसे कैसे वोट दे सकते हैं? वोट की कीमत बहुत बड़ी होती है, ऐसे ही नहीं लुटाई जाती वोट। भारी होने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, लिलोटिया को भुगतना पड़ेगा। और जो आम आदमी पार्टी के, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों या अन्य मंत्री रहे हों, जेलों में रहे हों, उसका एक बहुत बुरा असर जनता पर रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियां भुनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। देखिए, वो षड्यंत्र था। मैं ये जानना चाहता हूं, जब अरविंद केजरीवाल साहब को जमानत मिली, उस टाइम पे कोर्ट ने फटकार लगाई भाजपा को, सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाई। क्यों लगाई? कि उनके खिलाफ न तो कोई रिकवरी हुई, न कोई सबूत ऐसे तथ्य मिले। तो इस तरह से किसी व्यक्ति को परेशान करना, अपनी सत्ता पाने के लिए परेशान करना, उसके कामों में रुकावट डालना, उसको जेल में डाल देना, ये मैं कहता हूँ शर्म की बात थी। मोदी की हार तो वही थी, सही मायने भाजपा की हार तो सारी वही है कि जब उसको जेल में डाल दिया है। एक लोकतंत्र में जो आदमी काम कर रहा है, निस्वार्थ भाव से लोगों की जनता से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को बिना कारण के आप जेल में डाल दोगे तो कैसे होगा? हम पूछना चाहते हैं कि इनके लोग आज तक कितने उसने अपराधी में संलिप्त रहे हैं, उनके खिलाफ क्या किया गया? कुछ नहीं किया। ये जो दूसरी पार्टी के लोग कोई भी कुछ जरा सा भी इनको मौका मिलता, उसको ये बकसते नहीं है और तो अपने लोगों को, बड़े बड़े अपराधियों को ये अपने साथ लेके घूमते हैं। इनका जो है जनता का विश्वास इनसे उठ गया है। फटकार तो लगाई, ठीक है सर, लेकिन जिस तरह से कोई भी बात होती थी तो पर सरकार का या मंत्रियों का कहना होता था कि भाई एलजी साहब नहीं करने दे रहे और वो पैरोल पर हैं, उनको अभी साइनिंग अथॉरिटीज़ नहीं है, इसी वजह से एक नया मुख्यमंत्री उनको तैयार करना पड़ा। और यदि वो जीतते हैं तो इसी तरह की फिर से तो इन बातों को ऐसा नहीं है। देखिए बात सुनिए, ये रुकावट डालने की कोशिश जरूर की उन्होंने, लेकिन जेल से जैसे ही बाहर आए उन्होंने सत्ता संभाली अपनी, और जो अपने काम, जो पूरे पेंडिंग काम थे वो चल रहे हैं, उनके हो रहे हैं और क्षेत्र में विकास भी हो रहा है। कहीं कहीं जहाँ जो कार्य चलने चाहिए थे वो काम हो रहे हैं और आगे भी होंगे वो काम। मैं बताना चाहता हूँ ये तो है। और एक दिन ऐसा आएगा कि भाजपा को दिल्ली नहीं, देश के लोग उसे नकार देंगे, क्योंकि उनकी नीति जो वो सही नहीं है। इस देश के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए सभी ने कुर्बानी दी है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, बौद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, दलित हैं, सब लोगों ने कुर्बानी दी है। इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो धर्म और राष्ट्र का जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लेकर चलती है, वो मतलब भाई धर्म राष्ट्र की बात है, जातिवाद की बात करते हैं। मैं गिना दूं कितने लोगों की मुस्लिमों में लड़कियां इन्होंने दी हुई हैं, अपनी जनता को भड़काते हैं और खुद अपना उस बात पर रहते नहीं हैं, जनता को लड़ाते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं और अपनी बेटियों को गवाह देते हैं मुसलमानों को। ये दिखता नहीं है किसी को, सब बहुत सारे प्रमाण ऐसे हैं। बिल्कुल सर, आप पुनः विधायक बनते हैं सर अपने क्षेत्र से, तो क्या क्या विकास कार्य होंगे सर आने वाले? देखिए, मैंने विकास कार्यों में यहाँ कोई पहले कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। लोगों का विश्वास मुझ में है और फिर भी मैंने ये किया है कि हम जैसे एजुकेशन है, इस पर ध्यान और ज़्यादा देंगे और बुजुर्गों के लिए मनोरंजन सेंटर बनाएंगे जगह जगह पर, और लाइब्रेरी हम निर्माण कराएंगे ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन नज़दीक में मिल सके, उनका पढ़ाई का माहौल उनके लिए बन सके। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रीय जनता को क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्रीय जनता से मैं यही अपील करूँगा कि वो पार्टी पॉलिटिक्स पे कम ध्यान दे, काम किया जिन लोगों ने उस पर ज़्यादा ध्यान दे। केजरीवाल साहब ने अपने पूरे वादे पूरे किए हैं, मैंने भी अपने वादे यहाँ पूरे किए थे। जहाँ जहाँ जनता ने जो डिमांड की बताई थी उन कार्यों को मैंने पूरा किया है और मेरे मुकाबले यहाँ किसी ने काम किया नहीं, किसी भी मंत्री ने भी उस समय कोई काम नहीं किया इस मेरे मुकाबले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के जो माहौल है वो केजरीवाल साहब के फेवर में इसलिए है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को कुछ दिया है। महिलाओं को हम बात करें जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, ये तो मुफ्त की रेवड़ियाँ कहते हैं इनको, लेकिन केजरीवाल समझते हैं कि जनता की जेब से बिजली के 4-5 हज़ार रुपये महीना जाएगा, पानी का बिल जाएगा या और बसों का किराया जेब से जाएगा। वो हमने सारा टोटल लगाया, जो योजनाएं केजरीवाल साहब फ्री कर रहे हैं, जनता के लिए, हित के लिए कर रहे हैं,
वो टोटल जो है अकाउंट जो है वो लगभग 25,000 रुपये महीने का बैठता है। जब ये पार्टियां आने के बाद कोई भी पार्टी आई, इन्होंने तो पहले कह दिया, ऑन रिकॉर्ड कहा इन्होंने कि मुफ्त की रेवड़ियाँ इनको बंद किया जाएगा, ये इन्होंने पहले किया है, कहा है इन्होंने। तो ये जनता को समझना चाहिए कि जो मुफ्त की रेवड़ियाँ जिन्हें कहते हैं उन्हें बंद करेंगे, और अगर ये बंद करेंगे तो जनता की जेब पर सीधा 25,000 का डाका डलेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। सर आपसे जाने जो बजट लेकर आई है केंद्र सरकार से, इसको लेकर हमारे दर्शकों को बता दें सर, बजट ठीक लगा? देखिए, बजट तो बहुत बार लेके आए हैं बड़े निभावने, लेकिन ग्राउंड पे क्या उसका रियलिटी में फायदा मिला लोगों को, मैं ये जानना चाहता हूँ। किसी को एक चीज़ की मुद्दा बताइए मुझे आप कि इस बजट में ये सुविधा की थी, इसका ये फायदा मिला है। कोई फायदा नहीं हुआ। इन्होंने तो महिलाओं के विरोधी हैं, बेचारी जो अपने परिवार में कुछ थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखती थी, नोटबंदी में उनके सारे पैसे बेकार चले गए, बेचारी वो परेशान है, वो इनसे बदला लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तो सर। ये थे वीर सिंह धीमान, जो आम आदमी पार्टी के सीमापुरी से प्रत्याशी हैं, पूर्व में मंत्री विधायक रहे हैं 15 वर्ष। और एक इनके घर में जब हमने एंट्री करी इनसे इंटरव्यू, इनसे बातचीत करने के लिए, तो जैसा कि इन्होंने बताया भी कि मैं इतने समय में जो है विधायक रहा हूँ पूर्व में, और इस घर के अलावा इनके पास कुछ नहीं। तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत प्रभावित करती है। और ये जनता को समझना होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो 15 वर्ष विधायक रहा हो, वो अभी भी इस माहौल में रह रहा है, समाज में, समाज के साथ जुड़ कर के रह रहा है। तो ये जनता को देखना है कि किस व्यक्ति को उसने चुनना है। तो आने वाली 5 तारीख को अपने मत का सही उपयोग करें और एक सही नेता को चुनें। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।